उस एक्सीडेंट वाले इंसिडेंट के बाद अवी, रे और काई शाम को डिनर कर रहे थे। काई एक ऐसा बंदा था जिसके लिए इंट्रोवर्ट वर्ड बहुत छोटा था। अवी और रे को छोड़कर शायद ही कभी किसी ने उसके चेहरे पर कोई इमोशंस देखे होंगे। काई के इमोशंस बस तब दिखते थे जब वो वीडियो गेम्स खेलता था, और वो इमोशंस सिर्फ गालियों में ही बयां हो सकते थे। काई के पास गॉड गिफ्टेड लुक्स और इंटेलिजेंस थी, शायद इसीलिए उसके पास इमोशंस की थोड़ी कमी थी। जब इस कूल और काम और शांत इंसान की लाइफ को कोई छेड़ता था तो अंजाम उतना अच्छा नहीं होता था। जैसे कि काय के कॉलेज में एक सीनियर था जो कि सभी की रैगिंग लेता था, तो एज यूजुअली उसने काय की भी ली। हाँ, वो बात अलग है कि उसके 8 महीने बाद तक वो सीनियर कभी कॉलेज नहीं आया, क्योंकि रे और अवी को छोड़कर आज तक किसी को पता नहीं है कि काय ने ही उसे अपनी बाइक के पीछे बांधकर रात भर कॉलेज कैंपस में घसीटा था। इस दुनिया में काय को अगर कोई कंट्रोल कर सकता था तो वो बस रे था। अभी बहुत एग्रेसिव था और काय बहुत काम। इन दोनों को हैंडल करने के लिए एक स्मार्ट दिमाग की ज़रूरत थी, जो कि रे के पास था। रे एक नेचुरल लीडर था। लाइफ में कितनी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्यों ना आ जाए, वो कभी पैनिक नहीं होता था। वो सिचुएशन को भी स्मार्टली अपने फेवर में लाना रे की स्पेशलिटी थी। अब जब वो लोग डिनर कर रहे थे तब रे ने कहा, अभी तुझे पूरे की पूरी दुनिया में जापान का यही टाउन मिला था अपनी एक सड़ी सी जॉब करने के लिए। ओह कम ऑन, वहाँ पर रहकर मैं कौन से झंडे गाड़ लेता। खुद के लिए टाइम निकाल पाना मुश्किल था। वही डेली बोरिंग लाइफ जी के मैं मरना नहीं चाहता था। एटलीस्ट यहाँ पर थोड़ा थ्रिल तो है। हाँ, तू रेस्टोरेंट के बाहर निकल और बस कोई ट्रक तुझे उड़ा दे, तो ऐसी लाइफ में थ्रिल तो है। हाँ हाँ हाँ, सार्केज़म। सार्केज़म से यहाँ कुछ नहीं होगा। वी नीड सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। अब जो भी करना है हम तीनों को ही करना है, क्योंकि हम पुलिस के पास तो जा नहीं सकते। बट यार, हम 3 लोग ये सब कैसे करेंगे? तब काय कहता है, अपना दिमाग का यूज़ करके। मतलब देखो, हर सिचुएशन के पीछे एक रीज़न होता है, और हम पर हुआ अटैक के पीछे भी कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होगा, वरना कोई क्यों कार और गन का खर्चा कर कर उन लोगों को मारता जिन्हें वो जानता भी नहीं है। और जैसे कि हर वर्स्ट सिचुएशन के पीछे कोई रीज़न होता है, वैसे ही हर वर्स्ट सिचुएशन का सॉल्यूशन भी होता है। तो तुझे क्या लगता है, हमें क्या करना चाहिए? हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1, ये सब छोड़ो, और जैसे ही ओसाका के बाहर का तूफ़ान शांत होता है हमें यहाँ से जल्दी निकलना है। और कोई ज़रूरत नहीं है ये मिस्ट्री सॉल्व करने की, जान है तो जहान है। और अभी तू कोई और सड़ी हुई जॉब ढूंढ ले इसको छोड़कर। और ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 में भी हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है। उन्होंने हम पर अटैक किया पर वो चूक गए, राइट? हाँ, ऑब्वियसली। अब वो अपनी गलती सुधारने के लिए हम पर दोबारा अटैक करने के लिए आएंगे, और तब हमारे पास एटलीस्ट एक मौका होगा उनसे कोई कन्वर्सेशन करने का कि भाई तुम ये सब क्यों कर रहे हो। और इतनी बड़ी सिटी में हम लोग उन्हें कहाँ ढूंढेंगे, पर वो हमें ज़रूर ढूंढ लेंगे। ये बात तो पक्की है। तुझे पक्का लगता है कि ये वर्क करेगा? यार, दिमाग लगाकर हर सिचुएशन से बाहर निकला जा सकता है। हाँ, वो बात अलग है तेरे पास थोड़ा कम है। ओ रियली? हर सिचुएशन? मैंने क्या अभी हिब्रू में कहा? ऑफ कोर्स। अच्छा तो ठीक है, वो सामने तुझे एक एंग्री शेफ दिख रहा है ना, जो कि कस्टमर को एक्स्ट्रा सॉस के लिए भी पैसे चार्ज कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि आज हम अपना ये पूरा डिनर खाएं एकदम फ्री। अब तेरे पास तो दिमाग है ना, तो लगा दिमाग, बिना कोई सीन क्रिएट किए हमको फ्री खाना खिला के दिखा। नॉट बैड अभी, इंटरेस्टिंग चैलेंज। काई थोड़ी देर सोचता है और फिर कहता है, चैलेंज एक्सेप्टेड। उन तीनों ने इस बार यूजुअल से ज़्यादा डिनर ऑर्डर किया, और उन लोगों ने जब डिनर ख़त्म किया तब काई ने वेटर को बुलाया और उसे अपने हाथों से लिखा हुआ एक नोट दिया, और कहा कि वो ये नोट ले जाकर मेन शेफ़ को दे दे। उस वेटर के जाने के 5 मिनट बाद एक दूसरा वेटर उस रेस्टोरेंट की सबसे महंगी डिज़र्ट डिश लेके आया उन तीनों के लिए। अवी और रे ने कहा कि हम लोगों ने ये ऑर्डर नहीं किया था। तब वेटर ने कहा,
सर, ये हमारी तरफ से आपके लिए स्पेशल डिज़र्ट है। और जब रे ने उससे बिल मांगा तब वेटर ने कहा, सर शेफ़ ने कहा है कि आप उनके स्पेशल गेस्ट हैं और आपसे कोई बिल नहीं लिया जाए। अवी और रे का चेहरा देखने लायक था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि काई ने उस नोट में ऐसा क्या लिखा कि उन्हें खाना फ्री में मिल गया विद एक्स्ट्रा डिज़र्ट। अवी ने जाते वक्त रे से पूछा कि तूने उस नोट में आखिरकार लिखा क्या था? वेट, लेट मी गेस। तूने अपना अकाउंट नंबर या फिर कोई वार्निंग लिखी होगी, जैसे कि मेरे पास बॉम्ब है, खाना फ्री में दे दो, नहीं तो रेस्टोरेंट उड़ा दूंगा। हाँ, नहीं, मैंने बस कुछ खास नहीं, बस एक झूठ बोला था। झूठ? कैसा झूठ? ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने बस नोट पर लिखा कि मैं 3 साल से आपके इस रेस्टोरेंट में आ रहा हूँ। पिछले 3 सालों में मैंने इस रेस्टोरेंट जितना डिलीशियस खाना कभी नहीं खाया, और इस टाइम में मैंने सिर्फ आप ही के रेस्टोरेंट में खाया है क्योंकि इट्स माई फेवरेट। बट आज इस टाउन में मेरी आखिरी रात है, इसलिए आई जस्ट वॉन्ट टू से थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अमेजिंग टाइम एंड दिस डिलीशियस फूड। आई विल मिस दिस रेस्टोरेंट। थैंक यू। बस? क्या बस? इट्स सिंपल साइकोलॉजी। हर कोई चाहता है कि लोग उसको और उसके काम को अप्रिशिएट करें। मैंने भी वही किया, बस थोड़ा इमोशनली। वाओ, दैट्स कूल, है ना अभी? हाँ हाँ, ये माइंड ट्रिक यूज़ करके हम फिर कभी कहीं और खाना खा लेंगे। अभी के लिए लेट हो गया है तो चलो सो जाते हैं। अभी अपने ऑफिस जाने के लिए रेडी हो ही रहा था, तभी उसने काय और रे को जगाया और कहा कि भाई लोग, आज तुम दोनों में से किसी को मेरे लिए लंच लेकर आना पड़ेगा। क्यों, तेरे ऑफिस में कैंटीन नहीं है क्या? हाँ है तो, पर आज कुछ इंडियन खाने का मूड कर रहा है। शार्प 12 बजे, राइट? भाई मैं तो नहीं आ सकता। क्यों? मैं ज़रा वो सामने वाला अपार्टमेंट और इस सिटी के बारे में थोड़ा रिसर्च करना चाहता हूँ। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा रे, हम लोगों ने और पुलिस ने पहले ही वो चीज़ देख ली है और हमें भी कुछ नहीं मिला। मेरा चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम पर जो अटैक हो वो एक तरीके से पॉसिबल है, किसी पर भी हो सकता है, बट तेरा यहाँ पर किसी मर्डर को देखना और उस लड़की का तेरे सपनों में आना, ये बहुत ही अनयूजुअल है, और इसके पीछे का रीज़न तो मैं पता करके रहूँगा। ओके फाइन, बट अलर्ट रहना और हाँ, ज़िंदा भी रहना। उसके बाद अभी ऑफिस चला जाता है और रे टाउन की रिसर्च करने के लिए बाहर चला जाता है। काई लंच प्रिपेयर करके 12 बजे से थोड़ी देर पहले ही अभी के ऑफिस पहुंचता है। वहाँ पर उसकी मुलाकात एक बहुत ही ब्यूटीफुल वुमन से होती है एंड दे स्टार्ट टॉकिंग। कुछ टाइम बाद जब वो अभी के पास जाता है तब उसे टिफ़िन देने के बाद वो कहता है कि हे, तुझे वो लड़की दिख रही है? हाँ, अब तूने क्या किया? नहीं यार, बस उसने अभी मेरा नंबर लिया। भाई, तू जानता है वो कौन है? Look, she's super hot and that's all I care. I don't care who she is. She is the head of my department. Wow, so beauty with brain, huh? Cool. Look भाई, प्लीज़ उसके साथ थोड़ा जेंटल रहना, क्योंकि अगर तूने कुछ अजीब किया और उसे पता चला कि तू मेरा दोस्त है तो वो मेरी नौकरी खा जाएगी। ओके, काम डाउन। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, बट वो आई थिंक वो जानती है कि तू मेरा फ्रेंड है। चल ठीक, शाम को मिलते हैं, बाय। अभी जब शाम को ऑफिस से घर आया तब वहाँ पर सिर्फ काई था। हे, रे अभी तक नहीं आया? फ़ोन किया था, वो आ ही रहा होगा। तभी किसी के नॉक करने की आवाज़ आई। वहाँ पर रे था। तो मिस्टर शेरलॉक होम्स, मिले कोई सबूत? जो अपार्टमेंट के बारे में तूने बताया था, वहाँ पर अब एक फैमिली रह रही है, और उस अपार्टमेंट को मैंने चेक तो नहीं कर पाया, पर मैंने बिल्डिंग देखी, कुछ भी अनयूजुअल नहीं मिला। और यहाँ के लोगों से भी पूछा, बट उन्होंने भी यही कहा कि यहाँ सालों से कोई नहीं रह रहा है। ओके, बट तू क्या मुझे फिर से बता सकता है, वो लड़की जो तेरे सपनों में आती थी वो तुझे क्या कहती थी? ज़्यादा कुछ नहीं, बस ये वर्ड 36 वेस्ट। एटलीस्ट उस लड़की को थोड़ा स्पेसिफिक तो होना ही चाहिए। 36 का मतलब क्या, किलोमीटर, स्टेप्स, इंचेस? हाँ, उसका पता तो अब हमें ही लगाना पड़ेगा। जब भी पता करेंगे बाद में, पहले घर की ग्रोसरीज ख़त्म हो गई है। हाँ, यहीं पास एक स्टोर है, चलो लेकर आते हैं। हाँ, वैसे भी दिन भर इस बिल्डिंग के चक्कर लगा के और टाउन का चक्कर लगा के मैं थक ही गया हूँ, एटलीस्ट थोड़ी शॉपिंग कर लेते हैं।
ओके चलो। वो तीनों पास ही के एक स्टोर पर शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। जब वो बिल पे कर रहे होते हैं तब कैशियर गर्ल को देखकर काई को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। अभी काई को पकड़कर बाहर लेकर जाता है। तब वो लड़की पूछती है रे से कि आपके दोस्त को मुझसे क्या प्रॉब्लम है। उसे आपसे नहीं, आपके चश्मे से प्रॉब्लम है। क्यों? लंबी कहानी है, कभी फिर बताऊंगा। ओके बाय। वो लोग जब घर वापस जा रहे थे तब काय ने कहा, देखिए थोड़ा तो अजीब है, पर हम उससे पूछ भी थोड़ी सकते थे कि उसके पीछे का रीज़न क्या है। ओह कम ऑन मैन, इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस। क्या किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो तुम दोनों? वो दरअसल बात यह है, जब मैंने काय को पकड़ कर रेस्टोरेंट के बाहर लेकर गया था तब मैं एक इंसान से टकरा गया था और तब मैंने उसकी गर्दन पर एक टैटू देखा। कैसा टैटू? वो टैटू था 78 नंबर का और वो टैटू था इंडियन न्यूमेरिकल्स में। इसीलिए मुझे ये थोड़ा ऑड लगा कि जापान में इंडियन न्यूमेरिकल का टैटू कौन बनवाता है। हाँ मैं भी यही सोच रहा था। मतलब जब मैं उस कैशियर गर्ल को कैश दे रहा था तब मैंने उसके हाथ पे भी एक टैटू देखा। कौन सी नंबर का? 43। यार मेरा मन नहीं मान रहा है कि ये कोई कोइंसिडेंस है, क्योंकि टैटूज़ का बनना वो भी इंडियन न्यूमेरिकल्स में और वो भी जापान में और गर्दन के नीचे वो भी छोटा सा ऐसा कि हे वेट, मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ, पर सपनों में उस लड़की ने कहा था 36 वेस्ट। उसका ये मतलब तो नहीं कि हमें उस 36 नंबर वाले पर्सन को ढूंढना है। ओह कम ऑन, इट्स बुलशिट। हम पूरे के पूरे टाउन के लोगों का बॉडी चेकअप थोड़ी करेंगे, और अभी तो ये कंफर्म भी नहीं है कि टाउन के सभी लोगों पर ये टैटू है। और तभी काय को अवी की सीनियर का कॉल आता है। उसने कॉल पिक किया और उससे बात करने लगे। काय को गर्ल्स का फ़ोन आ रहा है। इट्स अनयूजुअल, मेरी ही सीनियर का कॉल है। काय ने अपना फ़ोन कट किया और कहा, बॉयस आज रात का प्रोग्राम थोड़ा कैंसिल करना पड़ेगा। आज मेरी एक डिनर डेट है अभी की सीनियर के साथ। वेट अ मिनट, तू अभी कह रहा था ना कि तुझे कंफर्म करना है कि टाउन के सभी लोगों पर टैटू है कि नहीं। देख आई नो इट्स ऑड, बट तुझे इससे अच्छा चांस कहाँ मिलेगा। मतलब काई डेट पर जाएगा एंड बोथ ऑफ देम आर यंग, सो ऑब्वियसली ये दोनों कुछ तो करेंगे ना। बस काई को बॉडी पे चेक ही तो करना है कि कोई टैटू है कि नहीं। ओए ये मेरी फर्स्ट डेट है, मैं ये सब थोड़ी करूँगा अपनी फर्स्ट डेट पे। अभी का आइडिया उतना बुरा भी नहीं है। देख तुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तू बस चेक कर ले कि टैटू है कि नहीं, और फिर हम तुझे एक मिस कॉल दे देंगे और तू वहाँ से आ जाना अर्जेंट काम बता के। अरे यार रे, अब तू भी। मैं ये स्टूपिड सा काम नहीं करने वाला हूँ। बहुत टाइम कन्विंस करने के बाद काई कहीं राज़ी हो उसके साथ डेट पर जाने के लिए। वो लोग वेट कर रहे थे कि कब काई का मिस कॉल आए और वो उसे कॉल बैक करें और वापस बुला लें, पर पूरी रात बीत गई, काई का कोई कॉल नहीं आया। अगली सुबह काई खुद आया। तूने रात को कॉल क्यों नहीं किया? तो क्या उस पर भी कोई टैटू था? बता ना। हे लिसन, कल रात को डेट पर हम लोगों ने ड्रिंक किया। हाँ तो एक्चुअली मैंने कुछ ज़्यादा ही पी ली तो यार आई एम सो सॉरी। क्यों, क्या हुआ? एक्चुअली पीने के बाद मुझे कुछ याद नहीं है कि मैंने क्या किया, मैं कहाँ रहा, और जब मैं सो के उठा तो वो ऑफिस जा चुकी थी। सॉरी की बात नहीं है काय, तुझे बस उसके घर दोबारा जाना पड़ेगा और ये जो भी चीज़ है तुझे फिर से करनी पड़ेगी उसका टैटू चेक करने के लिए। अभी तो फर्स्ट डेट के बाद बिना किसी रीज़न के उसके घर जाना और सेकंड डेट के लिए पूछना, ये ऑड नहीं लगेगा? आई नो, इसलिए मैंने मेरा पर्स उसके घर छोड़ कर आया हूँ, क्योंकि मैं जानता था कि मुझे वापस आने के लिए कोई रीज़न तो चाहिए ही ना, और पर्स भूल जाना ये एक्चुअली में एक रीज़नेबल रीज़न तो होगा ही उसके घर वापस जाने के लिए। और तुम फिक्र मत करो, आई थिंक शी लाइक मी अलॉट, सो वो मुझे माइंड नहीं करेगी। मैं आज शाम को उसे ऑफिस के बाद ज्वाइन कर लूँगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। तो शाम होते ही काय अपनी डेट को मिलने के लिए चला गया, बट 11 बजे काय वापस आ गया।
मुझे लगा तू आज भी उसी के घर रुकेगा। उसे एक अर्जेंट कॉल आ गया था इसलिए वो चली गई। रात के 11 बजे। इमरजेंसी टाइम बताकर थोड़ी आती है। होगी कोई फैमिली प्रॉब्लम, हमें क्या। तो क्या तूने टैटू देखा? हाँ, उसकी बॉडी पर भी टैटू था। तो ये सच है कि टाउन के हर एक पर्सन पर एक टैटू है इंडियन न्यूमेरिकल्स का। तो तूने टैटू देखा कैसे? वो उसके शोल्डर पर था। ओके सॉरी। और ये लो, काय ने उन दोनों के सामने एक स्क्रोल रख दिया। ये क्या है? शुक्र करो कि उसे आज मैंने डेट किया है। क्यों? अच्छा, वो लड़की जो तेरे सपनों में आती थी वो कहती क्या थी तुझे? 36 वेस्ट, बट उसका तो कोई मतलब नहीं निकलता। मतलब निकलता है, बिल्कुल निकलता है, क्योंकि उसके शोल्डर पे जो टैटू था वो 36 नंबर का था इंडियन न्यूमेरिकल्स में। और रही बात वेस्ट की, तो जब मैंने उसकी वेस्ट वॉल के बुक शेल्फ को चेक किया तब मुझे वहाँ पे ये एक स्क्रोल छुपा हुआ मिला। बट वो स्क्रोल तो उसका भी हो सकता है ना? हाँ ऑफ कोर्स हो सकता है, पर आई डोंट थिंक कि उसे हिंदी आती है। और ये स्क्रोल हिंदी में था। व्हाट? ये हिंदी में? ये उसके यहाँ क्या कर रहा है और कैसे आया? फिक्र मत करो, मैं कल उससे मिलने जाऊँगा, उससे यही पूछूंगा कि ये स्क्रोल उसके पास कैसे आया। तब तक के लिए रिलैक्स करो। आई थिंक ये जो भी मिस्ट्री थी वो इस स्क्रोल के अंदर ही है एंड वी हैव टू सॉल्व इट। हश, एटलीस्ट उस 36 वेस्ट का कोई मतलब तो निकला, नहीं तो मेरा दिमाग खपा जा रहा था वही एक वर्ड सोच सोच के। आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी यार, लेट्स एन्जॉय। कुछ खाते हैं? रात के 11 बजे कोई रेस्टोरेंट खुला होगा? हाँ, एक ही खुला है वैसे, रास्ते में मैं आ रहा था तब मुझे देखा था। तो भाई प्लीज़ लेके आ जाए यार कुछ खाने के लिए। यार मैं नहीं जाने वाला इतनी रात को। ओ कम ऑन यार, तुझे पता है कि कौन सा रेस्टोरेंट खुला है, और प्लीज़ लेके आ जाए। यू आर माई हीरो यार, तूने ये मिस्ट्री सॉल्व की है एटलीस्ट। तुझे तो पार्टी देनी चाहिए। हाँ हाँ, मक्खन लगाने की ज़रूरत नहीं है, जाता हूँ मैं। काई के जाने के 5 मिनट बाद उनके दरवाजे पे किसी के नॉक करने की आवाज़ आई। वो ये 5 मिनट में आ गया? आई थिंक मुझे ही चले जाना चाहिए था, इतने पास था तो। अभी ने जैसे ही दरवाज़ा खोला वो चीख पड़ा। उसकी चीख सुनकर रे उसके कमरे में आया और उसने देखा कि सामने 6 लोग खड़े हुए हैं। उसने पूछा, अभी ये लोग कौन है? ये वही 6 लोग हैं जो 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 उस दिन मर्डर कर रहे थे उस बंदे का। वेल, अभी और रे, हाँ बड़े दिनों बाद मिले यार, तुम लोग मुझे भूल तो नहीं गए? तो कौन था ये जो कि अभी और री को जानता था, और क्यों किया था उसने ये मर्डर, और क्यों आया था वो उनके पास? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड द सिटी का।